वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें न्यू कराची टाउन में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का नूरानी ईदगाह पर सालाना इज्तिमा के इंतजामात का जायज़ा। जुलूस के रास्तों पर कारपेटिंग और तरक्याती काम जारी। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि सालाना इज्तिमा आने वाले आशिकाने रसूल को बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने न्यू कराची टाउन का मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा किया और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर G11 में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी इज्तिमा के मकाम पर सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात का मुआयना किया। इसके अलावा सेक्टर 5F में जुलूस की गुजरगाह पर कारपेटिंग के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन ज़हीर, एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक खान व दीगर मौजूद थे। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था, न्यू कराची टाउन में तरक्याती काम पूरी रफ्तार से जारी है। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को बुनियादी सहूलियात के फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से नजरअंदाज की जाने वाली सड़कों और गलियों की तामीर का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और आइंदा 1.5 माह के दौरान तकरीबन 35 लाख रनिंग स्क्वायर फीट सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 7,000 रोड की खस्ताहाली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुख्तलिफ मकातब फिक्र इलाके के लोगों ने कई बार मुताल्लिका इदारों से सड़क की तामीर की अपील की, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए न्यू कराची टाउन ने मुतबादिल सड़क तामीर कर दी है ताकि रोजाना हजारों शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सके। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सेक्टर 11G नूरानी ईदगाह ग्राउंड में हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अज़ीम शान इज्तिमा मुनक़्क़िद होता है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र मुमताज़ उलमाए कराम और अवाम की बड़ी तादाद शरीक होती है। इस हवाले से ग्राउंड की सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हमारा मकसद अवाम की जिंदगी में हकीकी बेहतरी लाना और नई कराची को एक मिसाली टाउन बनाना है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि अवाम ने जिस एतमाद के साथ जमात इस्लामी के नुमाइंदों को मुंतखब किया, हम इस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चेयरमैन फैसल टाउन गौर खटर का UC3 ग्रीन टाउन का दौरा, जिसने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की गुजरगाहों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शाह फैसल टाउन, गौर अली खटक, म्यूनसिपल कमिश्नर यासिर अली, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, बल्दियाती अफसरान ने यूनियन कमेटी नंबर 3 ग्रीन टाउन का दौरा किया। पेवर ब्लॉक और रोड कारपेटिंग के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर अली खटक ने मजीद कहा कि यहाँ पर वाटर एंड सेवरेज का एक देरीना मसला था, जो कि अब हल हो चुका है। रोड कारपेटिंग की गई है ताकि 12 रबीउल अव्वल जुलूस के शरका को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर यासिर अली का कहना था कि ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम तमाम उम्मत मुस्लिमा निहायत अक़ीदत एहतराम से मनाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि ये हमारे टाउन की आवाम का जो भी बल्दियाती मसाइल हैं, इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इस मौके पर चेयरमैन गौर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद, म्यूनसिपल कमिश्नर और शरका का कहना था, जश्न ईद मिलादुन नबी पर शाह फैसल टाउन के इंतजाम भरपूर अंदाज में किए जाएंगे। इस वक्त हम ग्रीन टाउन गली नंबर 7 पे मौजूद है, जिसकी हमने ओपनिंग की थी कोई 10-15 दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोड के नाम से। इसका इंशाल्लाह आज मैंने इनको गो एड दे दिए। ये 2 से 3 दिन में 50% काम हो गया है और 2 से 3 दिन में इसमें इंशाल्लाह इसको कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आसिफ स्कूल रोड पे जो पानी का काम है, उसके हमारे पाइप आ गए, जो कि मेरा काम नहीं था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम था। लेकिन लोगों की तकलीफ को देखते हुए, इलाके के मसले को देखते हुए, लोगों को पिछले 8-10 साल से पानी नहीं मिल रहा था, तो वो भी हमने करवा दिया है। पाइप आ गए, इंशाल्लाह ठेकेदार से बात हो गई, रबीउल के बाद वो भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में इधर और मज़ीद शाह फैसल में तरक्याती प्रोजेक्ट होंगे और ये तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। और सारी ये सिर्फ UC3-4 में नहीं है, UC2 में भी है, UC1 में भी है और UC8 शरीफाबाद मेहरान टाउन में भी हमारा काम चल रहा है, UC6 अवामी कॉलोनी में भी। अच्छा, वो काम ऐसा नहीं है कोई एक गली बन रही हो, कोई छोटा 5-10 लाख का प्रोजेक्ट हो रहा है। जहाँ भी काम चल रहा है, हमारे 2 से 4 करोड़ रुपए के या 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पार्कों पे भी काम चल रहा है, 2 से 3 स्कूलों पे भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम टाउन अपने फंड से कर रहा है, हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिल रहा है, ना ही यहाँ पर मेयर साहब या वजीर बल्दियात या सिंध हुकूमत कोई स्कीम कर रही है। हालांकि मुहर्रम और रबीउल में शाह फैसल टाउन सबसे बड़ी जगह है, मुहर्रम के हवाले से और रबीउल के हवाले से। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ पर कोई भी स्कीम सिंध हुकूमत ने नहीं की, ना कोई रोड बनाया, ना कोई पेवर्स लगाए जुलूस के रास्तों पे। तो जुलूस के रास्तों के रोड भी हम सारे बना रहे हैं।
फ़ंड की कमी के बावजूद तमाम मस्जिदों पे और तमाम जुलूस के रास्तों पे और पूरे शाह फैसल टाउन की मस्जिदों पे हमने लाइटें भी प्रोवाइड कर दी है, तमाम जुलूस के रास्तों पे भी लाइटें लगा ली है और इंशाअल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जैसे कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि ये सिर्फ ये रोड नहीं है, इससे पहले भी 2-3 रोड हम घूम के आ रहे हैं और ना सिर्फ रोड का काम है, पर इसके अलावा कल नहीं परसों जो ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम होता है, यहाँ से जो जुलूस गुजरते हैं उस हवाले से भी हम देख रहे हैं। काफ़ी पीछे तो एक यूसी में पैचिंग का काम हुआ था, वो भी हमने देखा। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो हम हमारे टाउन का जो भी आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म करें। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि UC4 की विज़िट के बाद अब हम UC3 पे मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोड, जिसका कुछ अर्सा पहले हमने इफ्तिताह किया था और इंशाल्लाह काम इसका 50% हो गया और ये काम नहीं और भी बहुत से काम हमारे शाह फैसल टाउन में चल रहे हैं। और जैसे कि बहुत से लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि शाह फैसल टाउन काम नहीं करती, तो अगर काम नहीं कर रही तो ये विज़िट हम कहाँ कर रहे हैं? और ये विज़िट काम हो रहा है तो विज़िट हो रहा है और काम आप लोग चाहे सोशल मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है वो दिखा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर रही है और करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये काम आज से 15 दिन पहले संगे बुनियाद रखा गया था इस रोड का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोड का। तो कुछ वजूहत थी, जैसे सेवरेज के बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल थे जिनकी वजह से ये काम जो है वो रुक गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तारिक भाई गौर भाई ने जो है वो मशीनरी मंगवाई और एक्सीएन से बात करके वो मसला तकरीबन हल तो नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इतना हो गया कि ये काम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पानी का काम है, 12 रबी अव्वल के बाद वो पानी की मेन जो लाइन है, जो ग्रीन टाउन और गोल्डन टाउन की मेन सप्लाई की लाइन है, वो कनेक्ट कर दी जाएगी अगले 4-5 दिन में, जिससे कम से कम 15-20 हज़ार लोगों का जो पानी का मसला है वो हल होने जा रहा है। तो इससे पहले तो यहाँ काम हुए नहीं है, अगर काम हुए हैं तो इससे पहले भी जब पीटीआई के एमएनए थे उस दौर में इस यूसी में काम हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो टाउन चेयरमैन है उनकी टीम और वो मिल के इस यूसी में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब आप दोबारा विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ ये तरक्की जो है, जो काम हुए हैं, ये इंशाल्लाह नज़र आएंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया की हिदायत पर जश्न ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात तेज़ कर दिए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा आफात खान अहमद ने यूसी चेयरमैन उलमा कराम और बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। औरंगी हाजी जमील ज़िया की हिदायत पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले में इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फाद अहमद खान ने यूसी चेयरमैन मकबूल खान उलमा कराम और बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ सेवरेज लाइनों की दुरुस्तगी, सड़कों की हमवारी, रोशनी, दरख्तों की कटाई और सफाई के कामों का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मसाजिद, मदारिस, महफिल और जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई, रोशनी और सड़कों की हमवारी के काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने तजावुज़ात के खात्मे, मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ता रखने की भी हिदायत की। उलमा कराम ने माह रबीउल अव्वल के इंतजामात पर एतमाद का इजहार करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया, वाइस चेयरमैन उस्मान सगीर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फाद अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं बल्दिया टाउन की मुख्तलिफ यूसीस में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल बल्दियाती कामों का सिलसिला जारी है। उलमा कराम का बल्दियाती अफसरान के हमरा कामों का जायजा, मसाजिद, मदारिस की इंतजामियात का इत्मीनान का इजहार। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर डिस्ट्रिक्ट के माड़ीवा MP लियाकत अली आस्कानी, टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आस्कानी और वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन अजब खान सवाती की हिदायत पर बोसीदा सेवरेज लाइन के मसले के हल के लिए काम शुरू किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से TMC बल्दिया टाउन की जानिब से जारी कामों पर मसाजिद और मदारिस की इंतजामिया ने इत्मीनान का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जुलूस के रूट्स पर काम उनकी जरूरत और तवक्कात के मुताबिक किया जा रहा है। इस मौके पर सेवरेज, सफाई सुथराई, सड़कों की बेहतरी और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए भी इक़दाम जारी है ताकि आशिकान रसूल को जुलूस के दौरान बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लांडी और कुरंगी के अजीमुल शान इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को शुरका को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام لانڈی اور کورنگی کا عظیم الشان اجتماع کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے عہدیداران، علماء کرام، پولیس افسران اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ محمد نعیم شیخ نے گراؤنڈ میں صفائی ستھرائی، لائٹ، سیکورٹی، واش رومز اور پانی کی فراہمی سمیت دیگر انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ اجتماع کے شرکاء کو بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں، صفائی کا عملہ موقع پر موجود رہے اور پانی واش رومز کی مناسب سہولت یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی کے اجتماع میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں، اس لیے تمام انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔ دعوت اسلامی کے عہدیداران اور علماء کرام نے اجتماع کے انتظامات میں ٹی ایم سی کورنگی کے تعاون کو سراہا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، بلدیہ ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا آغاز۔ چیئرمین عبدالکریم اسکانی کی ہدایت پر امنی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ مختلف یونین کونسلز میں کورنگ سلیپ اور مین ہال کے لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلدیہ ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی کی آمد کے سلسلے میں انتظامات پر عملی کام شروع کر دیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم اسکانی، وائس چیئرمین رجب خان سواتی اور میونسپل کمشنر سید فیاض علی شاہ کی ہدایت پر مختلف یونین کونسلوں میں جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد، مدارس اور محافل کے مقامات پر کھلے مین ہالز کو محفوظ بنانے کے لیے رنگ، سلیب اور مین ہال کور لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین مورو میر بہر ٹاؤن علی اکبر کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں خصوصی شرکت۔ چیئرمین علی اکبر نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خصوصی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں شرکاء کے لیے شربت، پانی، مٹھائی، لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین مورمیر بہر علی اکبر نے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے نکالے گئے جلوسوں میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین مورمیر بہر ٹاؤن علی اکبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رہبر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات کے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رہبر اور محسن انسانیت کے یوم ولادت پر یہ عہد کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت امت مسلمہ کی سالمیت اور بقا کے لیے متحد ہو کر اثار اور قربانی کے جذبے کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے۔ چیئرمین علی اکبر کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں شرکاء کے لیے شربت، پانی، مٹھائی، لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا، اور ابتدائی طبی امداد کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا، جس میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے شرکاء کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چیئرمین ٹاؤن کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہر قومی و مذہبی تہواروں اور دیگر مواقع پر عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہمارا نصب العین ہے۔ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، ہمیں اخوت، بھائی چارے اور باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپسی میں محبت کے رشتوں کو پروان چڑھانا ہوگا۔ دراصل عید میلاد النبی کے سلسلے میں نکلنے والے مرکزی جلوس میں شرکاء کی اور مختلف ریلیوں میں شریک علماء دین اور شرکاء کو پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا گیا، جبکہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جلوس میں شریک عاشقان رسول پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر شرکاء نے ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو بھرپور سراہا اور کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ نے جلوس کے شرکاء کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جو قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر جلوس کے روٹس پر لگائی گئی سبیلوں کو ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کو بلا تعطل جاری رکھا جائے۔ ٹاؤن کی جانب سے جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد و محافل اور واس کے مقامات پر صحت و صفائی اور روشنی کے خصوصی انتظامات کیے گئے اور چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ کی ہدایت پر محکمہ جاتی افسران کا اہم اجلاس۔ میونسپل کمشنر ملک مجتبی ایاز نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خراب اسٹریٹ لائٹس کی فوری مرمت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ کی خصوصی ہدایت پر میونسپل کمشنر ملک مجتبی ایاز کی زیر صدارت محکمہ جاتی افسران کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسٹریٹ لائٹس، واٹر ٹینکر، صفائی ستھرائی، پارکس اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افسر مالیات افتخار حسین دایو، سپرنٹینڈنٹ انجینئر بی اینڈ آر سہیل ملا، سپرنٹینڈنٹ ایم اینڈ ای نور علی جمالی، ای وسیم آرائن، ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، ڈائریکٹر پارکس محمد افضل لغاری اور ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ میونسپل کمشنر ملک مجتبی
आयात ने अफसरान से मुखातिब होकर कहा कि चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की हिदायत के मुताबिक खराब लाइट्स की फौरी मरम्मत, वाटर टैंकर्स की बरोक्त फराहमी, सफाई के मौसर इंतजाम और पाक सी देखभाल यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने अपने पैगाम में कहा कि अराकीन कौंसिल की मशावरत से आवाम को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के मिशन पर गामज़न है। तमाम अफसरान अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड में फाल किरदार अदा करें। गिरफ्त टाउन के तमाम इलाकों में बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और शहरियों की दीगर शिकायत का फौरी अदाला यकीनी बनाया जाए। जारी तरक्याती मनसूबों की बाकायदगी से निगरानी की जाए और काम के मेयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। इस मौके पर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं सदर टाउन में नए म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िशान साले का तारफ़ी इजलास। अवामी खिदमत के बयान को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने नए म्यूनसिपल कमिश्नर को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि सदर टाउन की इंतज़ामिया को आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मुत्तहद होकर काम कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की सरबराही में सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नए तैनात होने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िशान साले की तमाम महकमा जाती अफसरान से तारुफी मुलाकात कराई गई। इजलास में पार्लिमानी लीडर शेर मोहम्मद काकड़, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद रईसी, सुपरडेंट इंजीनियर B&R सलमान रहमान मेमन, सुपरडेंट इंजीनियर M&E मुमताज अली जरदारी, डायरेक्टर पार्क्स आसिम अली खान, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सैयद फरहान समेत मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टर्स, इंजीनियर और तमाम मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने नए म्यूनसिपल कमिश्नर को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि सदर टाउन की इंतजामिया आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मुत्तहद होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे बाहमी ताउन, शफाफियत और पेशेवराना अंदाज में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं ताकि तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मिल हों और शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सके। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने तमाम महकमा जाती अफसरान को हिदायत की कि वो नए म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मुकम्मल हम आंगी और टीम वर्क के जज्बे से काम करें, क्योंकि मौसर राब्ता और बेहतर इंतजामी ताउन ही अवामी खिदमत के मेयार को मजीद बुलंद बना सकता है। नए म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िशान साले ने इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन सदर टाउन और तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो टाउन इंतजामिया के साथ मिलकर अवामी मसाइल के हल, सफाई सुथराई, तरक्याती मनसूबा और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। इजलास के अख्तिताम पर तमाम अफसरान ने नए म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िशान साले को खुश आमदीद कहा और सदर टाउन की तरक्की और अवामी खिदमत के सफर को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें मलिर टाउन के नए म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान नज़ीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। MC इमरान नज़ीर की अफसरान और मुलाज़मीन से मुलाकात। अफसरान के अहम इजलास की सदारत करते हुए दफ्तरी अमूर मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलिर टाउन का नए म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान नज़ीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान नज़ीर का चार्ज संभालने के बाद दफ्तर का दौरा किया। इमरान नज़ीर के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, दफ्तरी अमूर का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान नज़ीर की सदारत अफसरान का अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर मलिर टाउन इमरान नज़ीर तामीराती व तरक्याती मनसूबों के हवाले से कायदाबाद, साहबदाद गोट, जाफर तैयार का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, XCN जुनैद इकबाल जरदारी, फैसल शेख, AEE पीर मोहम्मद बलोच, सब इंजीनियर रसूल बख्श, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन सलमान कादरी और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। नए म्यूनसिपल कमिश्नर मलिर टाउन इमरान नज़ीर का तारुफ कराया गया। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलिर टाउन में शहरियों को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा करनी होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलिर टाउन का नए तैनात होने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान नज़ीर ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाला। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें उनका तारुफ कराया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन मेंबर कौंसल सिंध सैयद मुजम्मिल शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिर टाउन इमरान नज़ीर ने भी शिरकत की। तारुफ इजलास के दौरान मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान ने अपने अपने शोबाजात के अमूर और कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि टाउन के इंतजामी और बल्दियाती मामलात का भी जायजा लिया गया। इजलास में शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, दफ्तरी अमूर की मौसर अंजाम दही और अवामी मसाइल के बर वक्त हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलिर टाउन में शहरियों को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम मुताल्लिका महकमों को अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करना होंगी।
म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान नजीर ने अफसरान को हिदायत की कि महकमा जाती अमूर में मजीद बेहतरी लाई जाए और शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जाए। बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान नजीर ने मलिक टाउन के मरकजी दफ्तर का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात के दफ्तरी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान नजीर ने अफसरान और मुलाजमिन से मुलाकात की और सीनियर अकाउंट ऑफिसर जावेद अब्रो, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ से टाउन के इंतजामी और बल्दियाती अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। उन्होंने अफसरान और मुलाजमिन को हिदायत की कि शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और दफ्तरी अमूर की बर वक्त अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कुरंगी टाउन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड मॉडल पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी वगार मेहदी, चेयरमैन कुरंगी टाउन नईम शेख की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ने कहा, पार्क्स और खेलों के मैदान शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कुरंगी टाउन नईम शेख का एहसान इकदाम कुरंगी UC 8 में आवाम के लिए एक अहम और खुशाइंद पेशरफ्त के तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड और मॉडल पार्क का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर बराए मेहनत, इंसानी वसाइल व समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने ख़ुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मसूद भुट्टो, ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरंगी जानी मेमन, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, सीनियर नायब सदर जिला कोरंगी शराज वहीद, जनरल सेक्रेटरी जिला कोरंगी शर्जील रिजवानी, फाइनेंस सेक्रेटरी जिला कोरंगी व चेयरमैन UC 8 अहमद रजा, UC 10 का चेयरमैन हबीब बंगल, UC 11 का चेयरमैन मुर्तजा मेमन, वाइस चेयरमैन अब्दुल गफूर, RPS के सदर डॉक्टर ताहिर और नाजिया नाज समेत सियासी, समाजी, बल्दियाती शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान, सहाफ़ी हज़रात, पार्टी कारकुनान, कोरंगी टाउन के अफसरान व मुलाज़मिन और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने खिताब में कहा कि हमें किसी जमात इस्लामी, MQM, PTI या किसी और सियासी जमात के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हमें अवाम की फलाह पर अवाम के वोट मिलते हैं। हम इतने कमजोर या बदज़हन नहीं कि मुंतखब नुमाइंदों को साथ लेकर ना चलें। हम ये चाहते हैं कि ये तासुर जो हमारे मुतल्लिक है उसको हम ख़त्म करें और ज़ाहिल करें। वो ऐसे ही ज़ाहिल होगा कि हम बिला तफरी काम करें और शहरियों की खिदमत करें। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इन इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को इन तमाम तरक्याती कामों के बाद जितने इंतखाबात हुए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों या बल्दियाती इलेक्शंस हों, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को लोगों ने वोट दिया। और तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ। तो ऐसे ही तो नहीं हो गया था ना, मतलब कुछ ना कुछ हम काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ लोगों की खिदमत कर रहे थे। जिस UC में हम आज खड़े हैं, इसका भी उन्होंने बताया कि यहाँ से तो कभी कोई पीपल्स पार्टी का कौंसलर नहीं जीत सकता था। अगर एक चेयरमैन जीता है, कुछ कौंसलर जीते हैं, तो वहाँ पे लोगों को फ़र्क महसूस हो रहा है कि काम करने की जो रफ्तार है, जो लोगों के मसाइल हल करने की रफ्तार है, उसमें कितनी तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम अवामी खिदमत, जमहूरियत और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मसूद भुट्टो ने कहा कि शहरी इलाकों में पार्क्स और खेलों के मैदानों की अहमियत मजीद बढ़ गई है। ऐसे मंसूबे न सिर्फ नौजवानों बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और अहले इलाका के लिए भी सेहतमंद और बेहतर माहौल फराहम करते हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन की जानिब से अवाम को बुनियादी और तफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सईद भाई, जो ख्वाब आपने देखा था कि कोरंगी के अंदर, हर गली के अंदर पीपल्स पार्टी का जियाला होना चाहिए और हर गली के अंदर तरक्याती काम होना चाहिए, ये काम हमने जिले के सदर की क़यादत में और UC चेयरमैन और आपके ये जियाला टाउन चेयरमैन नायब सदर जो कोरंगी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरा होता जा रहा है। आज हमने कोरंगी के अंदर इतना खूबसूरत ग्राउंड, ये तीसरा स्टेडियम है जो हमने अपनी 32 महीने की काविशों से हमने इसका इफ्तिताह करने जा रहा है। एक का जो हमारा कोरंगी 3.5 नंबर का ग्राउंड था, जब उस वक्त आप वजीर बल्दियात थे, वो आपने इफ्तिताह किया। एक नासिर कॉलोनी में फुटबॉल ग्राउंड का हमने इफ्तिताह किया जो हमारे मेयर कराची ने किया था। और आज ये तीसरा ग्राउंड हम इसका इफ्तिताह आपसे करा रहे हैं, जिसका नाम हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जानी मेमन ने कहा कि कोरंगी में तरक्याती सरगर्मी और अवामी फलाह के मंसूबों का तसलसल खुश आइंद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब ये ग्राउंड इलाके के नौजवानों के लिए उम्मीद और मौके की नई अलामत बनेगा। कोरंगी वाकई कई दहाइयों से सफ़र करता रहा और कोरंगी के अंदर कोई काम, तरक्याती काम नहीं हुए, तो सिर्फ ये UC नहीं बल्कि पूरा कोरंगी खंडात का मंजर पेश करता था।
और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, ये जब माहौल सही हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि कुरंगी के लोगों ने बहुत सफ़र किया है और बहुत महरूमी भी रही है, तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें बिलखुसूस वकार मेहंदी भाई, सईद गनी भाई, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है कुरंगी की तरक्की में, जिनको पता था कि वहां के लोग बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल हमें करना है, और उन्होंने तवज्जो दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहां से कुछ यूसियां जीते, तो अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां पर काम करके दिखाया। इफ्तिताई तकरीब के दौरान मेहमानों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड व मॉडल पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इलाका मकीनों ने ग्राउंड और मॉडल पार्क के इफ्तिताह को सराहते हुए चेयरमैन यूसीआर्ट अहमद रजा और नईम शेख का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन फरखान हुसैन के साथ हाफिज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।